जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में आप सभी का। और आज की क्लास बहुत ही बेसिक रूप से मैंने बनाई है आप सभी के लिए, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आपके लिए। और आज के क्लास के जो लर्न टॉप क्वेश्चन हैं वो इतने ज़्यादा इफेक्टिवफुल हैं, आप सभी लोग देखेंगे तो आप सभी लोग भी कहेंगे कि क्या सर आपने आज दिमाग चलाया है अपना। बहुत ढूंढ कर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, सभी को पूरी वीडियो अंत तक देखनी है। और आप विश्वास मानिए कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सभी जो लर्न टॉप क्वेश्चन हैं उनको तो आप जरूरी देखना, क्योंकि उनसे निकलकर क्वेश्चन कहीं बाहर नहीं जाने वाला है। क्योंकि आप सभी को पता है टेट का टारगेट चल रहा है हमारा 45+, और वो भी किस में, केवल और केवल जीएस में। तो आप सभी लोग इसको वीडियो को अंत तक अवश्य देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। 24 सितंबर 2022 के करंट अफेयर पर आज हम बात करने वाले हैं। और ये आपके हैंड रिटन नोट्स हैं कुमार गौरव सर की क्लास वाले। इसमें लर्न टॉप मैंने कुछ इसमें अपनी तरफ से इंक्लूड भी किए हैं बेहतरीन वाले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं? प्रत्येक 21 सितंबर को इसे मनाया जाता है और 1982 से इस दिवस को मनाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। हालांकि ये पहले 1982 में कब मनाया जाता था? तो ये मनाया जाता था सितंबर माह के मनाया जाता था तीसरे मंगलवार को, लेकिन सन 2002 से ये 21 सितंबर को मनाया जा रहा है। ठीक है, आप सभी लोग इतना पॉइंट याद रखना कि सन 2002 से 21 सितंबर को मनाया जाता है, लेकिन 1982 से ये कब मनाया जाता था? तो सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था। 2022 की इसकी थीम रखी गई है एंड रिसीव व्यूल्ड पीस, इसकी थीम रखी गई है। अब मित्रों आप देखिए, आपको क्या नया दिखाता हूं। तो आपने देखा अंतर्राष्ट्रीय शांति, यानी हमें दिख रहा है शांति। तो आप सभी को पता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में बताया गया है क्या? इंटरनेशनल पीस, यानी अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। ये हमें किस में दिखाया गया है? हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 51 में। ऐसे अगर मैं बात करूं, कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय शांति केंद्र की स्थापना की गई थी। कहाँ पर मित्रों? तो ये की गई आपके गुरुग्राम हरियाणा में। और एक जैन गुरु हैं जिनका नाम है लोकेश जी, उनके द्वारा इसकी आधारशिला को रखा गया था, लोकेश जी के द्वारा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है और आगे परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना है। अब शांति की बात आई है तो 2019 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अबी अहमद अली को, और ये कहाँ के थे? इथियोपिया के प्रधानमंत्री थे। 2020 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया, इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसी प्रकार से आपसे मुझे 2021 का कैसे दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार? तो ये दिया गया था दिमित्री मुराटेव को और मारिया रेसा को। ठीक है, और देखिए जिनेवा सेकंड क्या है, यानी जिनेवा सेकंड सम्मेलन क्या है, ये आप समझिए। ये नया क्वेश्चन है आपके लिए, जिनेवा सेकंड सम्मेलन। तो हाँ, तो देखिए मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करने के लिए ये सीरिया में किया गया था। कौन सा? जिनेवा सेकंड सम्मेलन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और आपने शायद ही पहली बार इस क्वेश्चन को पढ़ा होगा। अब देखिए, विश्व शांति सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? 135वीं रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2020 किसे दिया गया था? शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया था। और शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1901 में शांति का पहला नोबेल पुरस्कार हेनरी ड्यूनेंट को दिया गया था, जिनके द्वारा क्या किया गया था? तो रेड क्रॉस की स्थापना की गई थी। और रेड क्रॉस संस्था को भी 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, ये बात याद रखना। एक 1917 में मिला था, एक 1944 में मिला था, और एक मिला था 1963 में। तो ये तीनों डेट याद रखना, 1917, 1944 और 1963। रेड क्रॉस को भी 3 बार नोबेल शांति से पुरस्कार किया गया है। और इसके संस्थापक को सबसे पहले शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1901 में, जिनका नाम था हेनरी ड्यूनेंट। तो आशा करता हूँ आपको मेरी मेहनत और ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। हालांकि मैं लिख कर लेकर आता हूँ, लेकिन आपको पूरा का पूरा कंटेंट बहुत बेहतरीन तरीके से और स्वच्छ तरीके से आपके सामने पहुँचाता हूँ। अगला क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, और कल के क्वेश्चन के भी बारे में इस क्वेश्चन में चर्चा करेंगे। देखिए मित्रों, पूछा गया है नॉर्थ चैनल पार करने वाले पहले एशिया के पैरा स्विमर। तो कल भी हमने इस पर बात की थी, लेकिन कल नॉर्थ चैनल को पार करने वाले कौन से एशिया के पहले सबसे उम्र के व्यक्ति थे, जिनका नाम क्या था? एल्विस हजारिका। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कैसे? पैरा स्विमर पर। तो ये है सत्य सिंह लोहिया, ये मध्य प्रदेश के हैं। ठीक है, और आप सभी को पता है ये हमारा कहाँ पर था नॉर्थ चैनल? तो ये आपका नॉर्थ चैनल था आपका उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य में। ये 21 किलोमीटर चौड़ा था हमारा। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ये जो हमारे सत्य सिंह लोहिया हैं मध्य प्रदेश के, इन्होंने इंग्लिश चैनल को भी पार करने का रिकॉर्ड बनाया है। इंग्लिश चैनल आपका कहाँ है आप लोग पूछेंगे? तो ये है आपका इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य में। ठीक है, और नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सर्वाधिक उम्र के व्यक्ति कौन है? तो एल्विस हजारिका। ठीक है, एल्विस हजारिका आपको याद रखना है। देखिए, अब मध्य प्रदेश स्पेशल मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है मंगू भाई छगन भाई पटेल, और बायो सीएनजी ये कहाँ पर लगा है? इंदौर मध्य प्रदेश में।
बायोमास का ये हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर लगाया गया? खांडवा मध्य प्रदेश में। ओंकारेश्वर बांध ये नर्मदा नदी में है और कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। लाडली लक्ष्मी योजना कहाँ की है? तो ये भी मध्य प्रदेश की है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आप सभी लोग याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब बता दीजिए कि इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले पुरुष और पहली महिला का नाम क्या है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। आइए देखते हैं किसका कमेंट में आंसर आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन अगर आपने देख लिया तो आपके बल्ले बल्ले है, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्रमुख शब्दावली कराने वाला हूँ। एक तो आपकी जैन साहित्य से संबंधित है और इसके बाद आपको मैं कराऊंगा कुछ इंपॉर्टेंट और ललन टॉप क्वेश्चन। तो यदि आपने क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया तो आप इस क्लास की औकात को समझ जाएंगे कि क्या इस क्लास की औकात है, ठीक है, और कितने लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके लिए हेमकोश। ये हेमकोश एक शब्द है ना, इसका निर्माण कब हुआ था? 1911 में हेमचंद्र बरुआ के द्वारा। ठीक है, ये असमिया भाषा का एक शब्द है। आखिरकार ये चर्चा में क्यों है और हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो इसका ब्रेल संस्करण पीएम मोदी को भेंट किया गया है। आप सभी को पता है ब्रेल लिपि में किसका यूज़ किया जाता है? तो उभरे हुए लिखाई का प्रयोग किया जाता है। तो ये हेमकोश जो शब्द है इसको भी हाल ही में ब्रेल संस्करण के रूप में किसे भेंट किया गया है? तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भेंट किया गया है। आप सभी को यहाँ पर याद रखना है एक क्वेश्चन कि ब्रेल लिपि डे कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 4 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है, अब आपके लिए कुछ शब्दकोश हैं, आप लोग देखिए। जैसे आपको प्रमुख शब्द के अर्थ याद रखने हैं। जैसे कैवल्य का अर्थ क्या होता है? तो ज्ञान प्राप्ति, है ना। ज्ञान प्राप्ति किसे हुई थी? तो आपके महावीर स्वामी को। तो जैन संबंधित है आपका कैवल्य। जातक क्या होता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। वहीं पर मैं आपसे बात करूं उप महासंपदा, तो बौद्ध संघ में शिक्षा ग्रहण करने को क्या कहते हैं? उप महासंपदा कहते हैं। निर्वाण को क्या कहते हैं? जब बौद्ध का जन्म हुआ था तो उसे निर्वाण से प्रतीक से चिन्ह करते हैं। महापरिनिर्वाण तो बौद्ध की मृत्यु को इससे करते हैं आपका इंडिकेट। वहीं पर निर्ग्रंथ का मतलब क्या है? तो वंदन रहित। स्तूप का मतलब क्या है? शरीर के अंग पर मंदिर का बनाना, है ना। तो आप सभी को पता है जैनों के क्या होते हैं? स्तूप होते हैं, यानी शरीर जहाँ इनका जैसे दांत का एक है आपका सामनाथ, सारनाथ का, ठीक है। तो इसी प्रकार से है। इसी प्रकार से देखें धर्मचक्र प्रवर्तन, तो बोधगया का प्रथम उपदेश है। आगम साहित्य ये जैनों का साहित्य है। और बसादिश क्या है? तो बसादिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जैन मठ संस्थान है बदादिश। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आइए आपको दिखाता हूँ कुछ और। देखिए मित्रों, भेड़िए के क्लोन का नाम क्या है? माया। इसी प्रकार से केसर हिंद क्या है? तो एक तितली है, सिक्किम की राजकीय तितली घोषित की गई थी। आशा क्या है? तो एक मादा चीता है, हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा इसका नाम रखा गया है। जोनाथन क्या है? तो जोनाथन एक कछुआ है जो सबसे उम्र का एक कछुआ था आपका। सुपर मॉम क्या है? तो ये 17 बच्चों की माँ है और ये क्या है? एक बाघिन है जिसकी हाल ही में मृत्यु हो गई थी। सिस्टूरा हिरण्यकेशी क्या है? तो एक मछली की नई प्रजाति है जो किसने, आप सभी को पता है, महाराष्ट्र में खोजी गई थी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपके लिए लिटोमिरा। ये लिटोमिरा क्या है? एक मेढक की प्रजाति है। नूरी क्या है? नूरी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पश्मीना बकरी है एक नूरी। गरिमा क्या है? तो भैंस का क्लोन है। डॉली क्या है? डॉली तो ये आपका भेड़ का क्लोन है और इसका नाम क्या है? डॉली। रोशनी क्या है? तो सलाइन वाटर लालटेन है एक। मेडसेट क्या है? तो पहला मौसम उपग्रह है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो मेडसेट। रोहिणी क्या है? तो पहला कृत्रिम उपग्रह है। और आर्यभट्ट आपका क्या है? तो पहला आपका उपग्रह है। तो ये क्वेश्चन भी आपको ये शब्दकोश याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें चीन की, तो यहाँ पर चीन के कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं आपके लिए। चीन का क्वेश्चन है आपका बीजिंग, इसकी राजधानी है। यांगटीसी नदी और हुआंगो नदी यहाँ पर बहती हैं। सबसे एशिया की सबसे लंबी नदी आपकी यांगटीसी और दूसरी कौन सी है? हुआंगो नदी। एससीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बीजिंग में ही है। और रेगिस्तान यहाँ पर पाया जाता है टकलामकान। और प्रधानमंत्री यहाँ के शी जिनपिंग। ठीक है, तो ये आपके जनवरी चीन के कुछ क्वेश्चन थे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, मैंने एक ही क्वेश्चन में आपको कितने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। और आपका असम आया था तो असम का भी बात कर लेते हैं। सत्य नदी कहाँ का है? असम का है। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ पर? असम में बहती है। और नेशनल वाटर बे जो है दूसरा नंबर का यहीं पर है। और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस पर है? तो ये भी ब्रह्मपुत्र नदी पर माजुली द्वीप है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें भी ललन टॉप क्वेश्चनों पर बात करेंगे। पूछा गया है आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण। तो ये आपके दो क्या हैं? आपके इंडियन नेवल शिप हैं, है ना। और इसको हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ से? विशाखापट्टनम से। ठीक है, अब स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट वेसल्स ये क्या है? आईएनएस निस्तार और आईएनएस निपुण हैं। हाल ही में किसके द्वारा? तो नेवी हेड जो है हमारे आर हरि कुमार, इनके द्वारा इसे क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। कहाँ से? तो विशाखापट्टनम से। अब इनका निर्माण कहाँ हुआ था ये जान लीजिए। इनका निर्माण हुआ था हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ये विशाखापट्टनम में यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। क्यों हुआ था? तो आप सभी को ये भी जानना है। तो डीप सी मिशन यानी समुद्र की गहराई में जाकर जो
किसी भी पनडुब्बी को ढूंढना हो, किसी भी पनडुब्बी को उड़ाना हो, तो उसके लिए INS निस्तार और INS निपुण का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब ये तो हो गई आपकी इसकी बात है। तो नेवी डे कब मनाते हैं हम सभी लोग? 4 दिसंबर को। थल सेना दिवस कब मनाते हैं? तो आप सभी को पता होना चाहिए 15 जनवरी को। और आपका कौन सा बचा? नेवी हो गया, थल हो गया, आपका बचा वायुसेना। तो वायुसेना का दिवस कब मनाते हैं? 8 अक्टूबर को मनाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखना। थल सेना के अध्यक्ष कौन है आपके? तो मनोज मुकुंद नरवणे। अब नहीं है, ये पुराने थे, लेकिन अब कौन है? मनोज पांडे। तो मनोज है, नाम में कन्फ्यूजन मत होना, इनका नाम है मनोज पांडे। ठीक है, अब देखिए आपके लिए लल्लन टॉप क्वेश्चन। देखिए INS विक्रांत, ये क्या है? हमारा विमान वाहक पोत है और कोच्चि शिपयार्ड लिमिटेड से इसका हाल ही में क्या किया था? लॉन्चिंग किया गया था 2 सितंबर को। ठीक है, INS तारागिरी, ये एक युद्धपोत है और हाल ही में प्रेसिडेंट कॉलर अवार्ड किसे दिया गया था? अगर राज्य में पूछे तो तमिलनाडु को, और INS के बारे में पूछे तो INS बलसोरा को दिया गया था। अब जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए मुझे INS तरकस के बारे में कि INS तरकस किसके लिए फेमस है और हाल ही में चर्चा का विषय क्यों बना था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। जो आपकी लाइव चैट चल रही है उसमें इसका आंसर दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये अगला क्वेश्चन हमारे प्रिय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भेंट करता हूँ मैं। ठीक है, और उनके लिए इस क्वेश्चन को मैं बहुत बेहतरीन तरीके से अपने सभी छोटे बड़े भाई बहनों को समझाने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पेशेंस के साथ वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। ठीक है, नए आए हो चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर देना। देखिए मित्रों, अम्बेडकर सर्किट, तो अम्बेडकर सर्किट में कौन कौन से स्थान आए हैं? तो आप सभी को बताना चाहिए अम्बेडकर सर्किट की आखिरकार बात कब की गई थी। तो इसकी घोषणा की गई थी मित्रों कब? 2016 में। तब इसका नाम रखा गया था पंचतीर्थ। पंचतीर्थ इसलिए रखे गए थे क्योंकि इसमें 5 स्थल हैं जो डॉक्टर BR अम्बेडकर के संबंधित हैं। तो हाल ही में संस्कृति मंत्री जो है हमारे जी किशन रेड्डी ने मोदी सर्किट के, ऐसे ही पहले मोदी सर्किट भी किया गया था, लेकिन अब कौन सा है ये? अम्बेडकर सर्किट का हाल ही में क्या किया गया है? उद्घाटन किया जाना है। तो उसके बारे में इन्होंने बताया है। अब ये 5 स्थान देख लीजिए कौन कौन से हैं, यानी पंचतीर्थ कौन कौन से। एक तो जन्म का स्थान है, शिक्षा का स्थान है, दीक्षा का स्थान है, चैत्य का स्थान है और महापरिनिर्वाण का स्थान है। तो इनका जन्म हुआ था महू मध्य प्रदेश में 1891 में। आप सभी को पता है 14 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं? तो BR अम्बेडकर की जयंती बनाते हैं। शिक्षा इनकी कहाँ पर मिली थी? तो लंदन कहाँ पर है? इंग्लैंड में। दीक्षा कहाँ पर मिली? तो इन्हें नागपुर में, महाराष्ट्र में। चैत्य, तो चैत्य भूमि इनकी कौन सी है? मुंबई। आप सभी लोग याद रखना। और महापरिनिर्वाण इनका निधन कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में। तो ये 5 स्थान हैं जो क्या कहलाएंगे मित्रों? तो अम्बेडकर सर्किट कहलाएंगे। अब आप सभी के लिए बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के बारे में कुछ तथ्य बताता हूँ, इन सभी लोगों को आप याद रखना। ठीक है, देखिए मित्रों, देखिए इनका जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को हुआ था मध्य प्रदेश में। और ये जगह कहाँ पर है? महू, जो वर्तमान में कहाँ पर पड़ती है? अम्बेडकर नगर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना। अब देखिए पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी और आपके भीमराव अम्बेडकर साहब जी के मध्य में। कहाँ पर हुआ था? महाराष्ट्र के यरवदा जेल में। आर्टिकल 32 आप सभी को पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा इसे संविधान की आत्मा का वर्णन किया गया है या बताया गया है। ये भारत के पहले विधि मंत्री थे और स्वतंत्र भारत के भी पहले हमारे विधि मंत्री थे डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। भारत रत्न कब दिया गया था? तो 1990 में दिया गया था। स्टैचू ऑफ नॉलेज इन्हीं के नाम से बनाई गई है, यानी इन्हीं की एक प्रतिमा है लातूर, महाराष्ट्र में। और पानी के लिए आंदोलन करने वाले ये हमारे भारत के पहले महापुरुष थे। अगर हम बात करें मित्रों कि मूक नायक इनकी एक फेमस पत्रिका है जो आपको याद रखनी है। जातियों का अंत इनकी एक फेमस बुक है जो आपको याद रखनी है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आप सभी को मालूम है। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में इन्होंने भाग लिया था। और हाल ही में करंट अफेयर का बहुत ही फेमस क्वेश्चन आपको याद रखना है कि समानता दिवस, जो इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल को, उस दिवस को समानता दिवस के रूप में कौन सा राज्य मनाएगा? तो वह है आपका तमिलनाडु। 14 अप्रैल को ये मनाएगा क्योंकि आप सभी को पता है दक्षिणी राज्यों में कहीं ना कहीं छुआछूत का थोड़ा सा असर देखा जाता है। तो उसी असर को जड़ से खत्म करने के लिए ये समानता दिवस के रूप में मनाएगा आपका तमिलनाडु। और ये घोषणा की थी यहाँ के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने। ठीक है, तो 2022 में ये पहली बार बनाया जा भी चुका है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन आपको मैंने पढ़ा दिए हैं, इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपको बता दी हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट डाउन कर लेना और इसकी PDF के लिए आप जो नंबर दिया गया है आपको कम्युनिटी पोस्ट में, वहाँ पर जाकर आप उस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, इसकी आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास अमेज़ॉन द्वारा भारत में अपना पहला सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर स्थापित किया जाएगा?
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए और भविष्य में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सवाल बनते हैं, वो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं और पैट की परीक्षा में आपने देखा भी होगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए, तो अमेज़ॉन आप सभी को पता है, इन्होंने अपना पहला जो सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया है वो राजस्थान में लगाया है। और कितने वाट का? तो 420 मेगावाट का इन्होंने ये सोलर संयंत्र अपना स्थापित किया है। अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन के संस्थापक थे आपके जेफ बेजोस, और वर्तमान में इसके CEO कौन है मित्रों? तो ये है एंडी जैसी। अमेज़ॉन एक पहले क्या था, आपकी एक ऐसी कंपनी थी जहाँ पर आप कुछ भी बेच या खरीद सकते थे, है ना। तो क्या थी, एक ई-कॉमर्शियल कंपनी थी। और लेकिन अब ये क्या हो गया, तो एक OTT प्लेटफॉर्म भी हो गया है, यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म भी हो गया है, जहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, शॉर्ट मूवियों को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी इन्होंने जेफ बेजोस ने इसमें डेवलपमेंट किया और कुछ समय तक ये विश्व में सेकंड सबसे ज़्यादा पैसे वाले व्यक्ति भी रहे थे आपके जेफ बेजोस। लेकिन अब कौन है, तो अपने इंडिया के हैं ये गौतम अडानी जी। ठीक है, ये आप याद रखना। और गौतम अडानी की बात आई है तो आप याद रखना कि ACC और आपकी कौन सी ACC जो सीमेंट है वो भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बिकने वाली आपकी कौन सी सीमेंट बन चुकी है। एक कौन सी थी आपकी टॉप पर? अल्ट्राटेक। ठीक है, कौन सी थी? अल्ट्राटेक। अब ललन टॉप बातें देख लीजिए। 10 मेगावाट सौर ऊर्जा, ये किसने लक्ष्य हासिल किया था? आपका राजस्थान ने। कुसुम योजना, ये आपकी सौर ऊर्जा संयंत्र से ही संबंधित है। अगर हम बात करें चिरंजीवी योजना की, तो चिरंजीवी योजना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसकी जब शुरुआत हुई थी 1 मई 2020 को, तब इसमें 5 लाख रुपए प्रदान किए जाते थे, लेकिन अब इसकी जो स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि है वो 10 लाख रुपए कर दी गई है। राजस्थान में ही सबसे पहला OPD मेडिकल टावर बनाया गया है जो लगभग 24 मंजिला होगा, और इसके 24वें मंजिले पर क्या बनाया गया है? हेलीपैड बनाया गया है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखना। ग्रामीण ओलंपिक हाल ही में हुए थे, कहाँ पर? तो ये भी राजस्थान में चल रहे थे। 1 लाख से ज़्यादा व्यक्तियों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, और इसका शुभंकर क्या है? शेरू। क्या है मित्रों? शेरू। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और लगभग 4-5 महीने तक अगर आप किसी भी परीक्षा को देते हैं और आपकी पढ़ती है तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। भारत में REC का यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बताना चाहूँगा। REC रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब यहीं पर मैं आपको समझाता हूँ महारत्न कंपनी का मतलब क्या होता है। तो ऐसी कंपनी जिसमें 51% शेयर किसके हैं? सरकार के हों, है ना। और यानी अपना हिस्सा कौन रखता हो? सरकार रखती हो। और 3 वर्ष में इसकी जो शुद्ध लाभ हो वो कितना हो? 5000 करोड़ रुपए का हो। तो ऐसी कंपनी क्या कहलाती है? एक महारत्न कंपनी कहलाती है। और भारत में अब REC को मिलाकर कुल कंपनियों की संख्या हो चुकी है 12। अब गुरुजी आप कहोगे कि 12 कंपनी हो गई हैं, हमें 12 के नाम याद करने पड़ेंगे क्या? तो नहीं, मैं आपको बहुत ही शॉर्ट तरीके से महारत्न कंपनी का क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। तो सब लोगों को पहले तो इसका कुल याद रखना है कि कुल महारत्न कंपनियाँ कितनी है? 12 हैं। अब बात जान लेते हैं कुछ हम बातें REC के बारे में। रूरल इलेक्ट्रिक कॉरपोरेशन, ये बिजली और वित्त पोषण के साथ साथ कुछ विकास के भी कार्य करता है। इसकी स्थापना 1969 में हुई थी। ठीक है, और इसका ध्येय वाक्य आप सभी लोग याद रखें, असीमित ऊर्जा अनंत संभावना। असीमित ऊर्जा अनंत संभावना है इसका ध्येय वाक्य। अब आपको याद क्या रखना है महारत्न कंपनियों में? देखिए, आपको सबसे पहले याद रखना है पहला महारत्न कंपनी कौन थी हमारी। तो पहली हमारी जो महारत्न कंपनी थी उसका नाम था भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, और इसे हम शॉर्ट में भील के नाम से जानते हैं। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना। सेकंड बात करें तो ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, है ना। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन, इसे हम IOCL के नाम से जानते हैं, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। स्थापना इसकी क्या हुई थी? 1959 में। ठीक है, और भारत की कैसी? तो दूसरी हमारी महारत्न कंपनी है। अगर हम 10वीं की बात करें तो ये है महारत्न कंपनी हमारी पावर ग्रिड। यहाँ पर ग्रिड कर लेना, पावर ग्रिड की जगह पावर ग्रिड। ये कहाँ पर आपकी? ये आपकी है गुड़गांव, और गुड़गांव कहाँ पड़ता है आपका? हरियाणा में। इसकी स्थापना हुई थी 1989 में, लेकिन ये महारत्न कंपनी कब बनी थी आपकी? 2019 में। ऐसे ही 11वीं महारत्न कंपनी की बात करें तो ये है पावर फाइनेंस। ठीक है, और आप सभी को याद रखना है ये 2021 में आपकी 11वीं महारत्न कंपनी बनी थी। तो ये सारी बातें आपको हमारे किससे याद रखनी है? आपकी सारी की सारी बातें आपको याद रखनी है किससे? महारत्न कंपनियों से। अब बात आई है कुल की, तो कुल हमारे कितनी है? 12 हैं। ऐसे ही कुल और कुछ देखें तो कुल हाईकोर्ट कितने हमारे? 25 में हाईकोर्ट कौन सा हमारा? अमरावती। रामसर साइट देखें तो कौन सा है हमारी? 75। यूनेस्को में 40वीं वर्ल्ड हेरिटेज। अमूर्त धरोहर है हमारे 14। कुल राज्य कितने हमारे? 28, और कुल केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8। रेलवे के कुल जोन कितने हैं? 18।
तो ये भी आपको हमारे ललन टॉप क्वेश्चन देखने हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचन मंडल तैयार करने के लिए किसको नियुक्त किया है? तो जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल ओलंपिक संघ इसमें थोड़ा सा अभी अनबन चल रहा है, तो उसके लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है मित्रों, इसके लिए उन्होंने क्या किया है, एक टास्क फोर्स बैठाई है और उसमें संविधान के संशोधन और निर्वाचन मंडल को तैयार करने के लिए इनको नियुक्त किया है नागेश्वर राव को। ये है जस्टिस नागेश्वर राव, इनको हाल ही में क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। ठीक है, और इससे कहा गया है कि जो हमारा ओलंपिक संघ है इसके संशोधन और निर्वाचन मंडल को जल्दी से आप तैयार कीजिए, जिससे क्या हो सके, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव हो सके। ठीक है, और नया अध्यक्ष निकल के आ सके, किसका, इंडियन ओलंपिक कॉरपोरेशन का। ठीक है, ललन टॉप क्वेश्चन आपके लिए। बात आई है सुप्रीम कोर्ट की, तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में आपका सुप्रीम कोर्ट है और भारत के 49वें नंबर के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, तो ये है आपके यूयू ललित। भारतीय संविधान में सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 के अनुसार, और 5 कौन कौन सी आपकी रिट हैं, तो आप सभी लोग याद रखना, बप्पू। क्या मित्रों, बप्पू के नाम से आप 5 ट्रिकों को या 5 रिटों को याद रख सकते हैं। ये है आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, ए से हो गया आपका उत्प्रेक्षा। ठीक है, माफ करना, ये हो गया आपका आ से, ए से हो गया आपका अधिकार प्रेक्षा, पी से हो गया आपका प्रतिषेध, पी से हो गया आपका कौन सा, प्रत्यक्षीकरण, और यू से हो गया आपका कौन सा, उत्प्रेक्षण। और हम बात करें तो आर्टिकल 129 के तहत आपका क्या है, अभिलेख न्यायालय है, उच्च न्यायालय। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, अभ्यास। एक युद्धाभ्यास हुआ है हाल ही में, अभ्यास, और ये कहाँ पर, भारत और अमेरिका के मध्य में चेन्नई में आयोजित किया गया था। भारत की तरफ से मिडगेट जहाज ने इसमें भाग लिया है, और किसने कराया है, तटरक्षक बल, जिसके हेड कौन है, बीरेंद्र सिंह पठानिया, इनके द्वारा इसे कराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी लंबी वीडियो जा रही है तो इस युद्धाभ्यास को हम आगे वाली वीडियो में रिवाइज करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 2 संस्थानों के बारे में आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी देने वाला हूँ। बात करें किसकी, यूएन, तो हाल ही में यूएन इंटर एजेंसी टास्क फोर्स और प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार किसे दिया गया है? तो हाल ही में आप सभी को याद रखना है, WHO स्पेशल प्रोग्राम पुरस्कार किसे दिया गया है, भारत को। भारत में हाइपरटेंशन कंट्रोल करने के लिए इस पुरस्कार को दिया गया है। और आप सभी को पता है, हेल्थ की बात आई है तो हेल्थ मिनिस्टर कौन है हमारे, मनसुख मंडाविया जी। अब 2 संस्थानों का नाम आया है, एक तो यूएन का नाम आया है और एक आया WHO का, तो कर्तव्य बनता है कि एक बार छोटा सा रिवीजन लगाया जाए। बात करें यूनाइटेड नेशन की, तो स्थापना 1945 में कब हुई थी, 24 अक्टूबर को। अब हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में, और न्यूयॉर्क कहाँ पर है आपका, USA में। और ये किस नदी के किनारे है, तो आपको याद रखना है, हडसन नदी के किनारे है। हेड के कौन है वर्तमान में, तो एस्टोनिया गुटारेज हैं। और भारत की तरफ से पहली स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कौन गई हैं, तो रुचिरा कंबोज। कुल देशों की संख्या यहाँ पर कितनी है, 193, और 193 में देश है इसका दक्षिणी सूडान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, WHO स्थापना 7 अप्रैल 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा में है, हेड इसके डॉक्टर टेड्रोस हैं। और कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए इसके देशों की संख्या कितनी है। हाल ही में WHO के द्वारा भारत में 10 लाख महिलाओं को, यानी 10 लाख आशाओं को पुरस्कार से सम्मानित किया था। और WHO के अनुसार ये एक रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को 50 लीटर दैनिक वाटर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, अब देखिए स्वास्थ्य मंत्रालय के मंत्री कौन है, मनसुख मंडाविया। मन को जो भागे वो गए हमारे मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट देखें तो मेडिसिटी, तो हाल ही में इंद्रायणी मेडिसिटी कहाँ पर लगाई गई थी, महाराष्ट्र पुणे में। ट्रेडिशनल मेडिकल सेंटर ये कहाँ पर था आपका, जामनगर गुजरात में। और मेडिसिन फ्रॉम द स्काई कहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये आपका तेलंगाना से। ठीक है, तो ये सारी बातें आज हमने आपको डिस्कस की। अगर आप सभी लोग इसकी PDF चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर पर आपको एक मैसेज भेजना है। ठीक है, और आप सभी को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी के लिए, जो आप इतना प्यार दे रहे हैं, आप इतना सम्मान दे रहे हैं, और आप सभी लोगों की कृपा से, ठीक है, आप लोगों की मेहनत से बहुत अच्छा आपका रिवीजन चल रहा है, मेरा भी रिवीजन चल रहा है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अपना और मेरा रिवीजन चलते रहने दीजिए, और एक दिन दोनों मिलकर क्या करेंगे, परीक्षा की खोपड़ी में छेद करेंगे। ठीक है, तो आपसे मिलना होगा अगली वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।